हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका फलन फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर की दिशीय अवकलज बिंदु P1 2 3 पर रेखा PQ की दिशा में ज्ञात कीजिए, जहां Q के निर्देशांक 5 0 4 हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, बिल्कुल इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले P का स्थिति सदिश, ठीक है, जब हम स्थिति सदिश लेते हैं तो इसके साथ IJ के लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I प्लस 2J प्लस 3K। ठीक है, ये हो गया आपका। उसी प्रकार Q का स्थिति सदिश यहाँ से लेंगे, क्या आ जाएगा 5I प्लस 0J प्लस 4K। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या लिखना है, PQ के अनुदिश आपको वेक्टर सदिश निकालना है। तो देखिए PQ का वेक्टर सदिश क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले Q माइनस P होता है, यहाँ पर आ जाएगा Q माइनस P। तो देखिए Q की वैल्यू क्या है, ये है, आपको यहाँ पर 0 था तो उसको लिखा नहीं, तो 5I प्लस 4K माइनस आ जाएगा आपका P की वैल्यू क्या है आपका I प्लस 2J प्लस 3K। ओके, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 5I में से माइनस आई जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 4I। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 2J आ जाएगा, तो ये 2J आ गया। ठीक है, अब 4K और माइनस का 3K, माइनस का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा ना, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका K। ओके, अब क्या निकालना है आपको, A कैप निकालना, मतलब अभिलंब सदिश। A कैप की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, A वेक्टर अपॉन A होती है। ठीक है, तो PQ के अनुदिश है एकांक सदिश क्या होगा आपका, देखिए आपका ये जो वैल्यू है वो कहाँ से आई है, A आपका निकला है 4I माइनस 2J प्लस जो K है वो किसकी वैल्यू है, A वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रखा A वेक्टर। ठीक है, अपॉन में क्या लिखते हैं अपन, मॉड A। ठीक है, तो मॉड A मतलब इसका अंडर रूट लेके इसका वर्ग करना है, तो ये अंडर रूट लिखा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इसके इंटू में क्या कहलाया 1, तो ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4I माइनस 2J प्लस K अपॉन 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना था 16 और ये हो गया 5, तो कितना बचा आपका 21। ओके, अब क्या निकालना है आपको, ग्रेडियंट फाई निकालना है। ग्रेडियंट फाई निकालते हैं जब हम, तो ये जो ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स और ए फाई। ठीक है, तो आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू है वो क्या है आपका, देखिए जो फाई दिया था ना, यहाँ से हमको निकालना है ग्रेडियंट फाई। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से आपका, यहाँ लिखती हूँ, तो ये आएगा आपका डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा कि नहीं। ठीक है ना, और i आएगा साथ में। ठीक है, क्योंकि ये i है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, तो वही लिखा है यहाँ पर 2xi। ठीक है, इसी प्रकार डेल फाई अपॉन डेल वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस 2y आएगा, तो देखिए माइनस 2/j। ठीक है, उसी प्रकार हम डेल फाई अपॉन डेल जेड के सापेक्ष करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4z, तो ये 4z आ गया k। ठीक, दैट मीन्स इसका हमने x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया है, तो आपका a वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, हमने ये जो फार्मूला होता है, जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई है तो उसमें ये फार्मूला बताया है कि डी फाई अपॉन डी एस इक्वल टू होता है ए कैप इंटू ग्रेडियंट फाई। ठीक है, अब जो ए कैप है उसकी वैल्यू क्या है आपकी, ए आई है ना पूरी, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया, डॉट ग्रेडियंट फाई की वैल्यू क्या है, ए है, तो मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया। अब सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x, और i का i में करोगे तो i डॉट आई इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार जब -2 का मल्टीप्लाई -2y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4y और j क्या बन जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ 1 है और यहाँ 4z, तो ये क्या हो जाएगा 4z एंड k डॉट k इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। ठीक है, और ये आपका एज इट इज़ √21। ओके, अब सिंपली आपको क्या किस बिंदु पर चेक करना था, बिंदु 1 2 3 पर। ठीक है, तो जहाँ x y z है ना, उसकी प्लेस पर x की प्लेस पर 1, y की प्लेस पर 2 एंड z की प्लेस पर 3 रखना है। तो देखिए यहाँ पर 1 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 3। सिंपली अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 8 4 दूनी
8 और 4 3 12। देन इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 28 अपॉन 21। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 चौके 28 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको ये समझ में ना आए तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।